मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध, हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद है। जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत, ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है। भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को इंतबा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, मोदी ने गोली और रोटी की बात की, याद रखो गोलियां हम मारेंगे। खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सके। तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया है हम अपना दिफा करना जानते हैं। कोई मैली आंख से देखेगा तो याद रखेगा, हमारा चीफ नाकों चने चबा देगा। जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी PTI का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात खराब किए। आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल मफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। मफाहमत के बाद सदर जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, 9 मई हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी तैयारे मंगवाए थे, उन जंगी तैयारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। दोस्त ममालिक सड़कों पे, लेकिन कुछ असूलों को भी सामने रखना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रखते हैं हम। जब उनके मुल्क में प्रोटेस्ट किया जाए और वहाँ पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की यानी बेहुदा तकरीर करें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोकें ना। ये हमने उनको डिमार्च किया है और ये हमने बिल्कुल ठीक किया। बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर का डिमार्च अच्छा इकदाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखते रहेंगे। ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डिमार्च करेंगे। दोस्त मुल्क सर आंखों पर है लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की, जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे, 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पहलगाम की आड़ में भारत ने सिंतास मुआहदे को निशाना बनाया। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं चाहेंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। बरतानिया जैसे मुल्क में अगर उनकी ज़मीन पर हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल के लिए बात की जाए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसे बराह रास्त हम दहशत गर्दी कह सकते हैं। पहले तो ये इस बात पर था कि एक सियासी बयानिया है, अब ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में है और उसे उसी कानून के तहत लेना चाहिए।
पीटीआई से वही रवैया इख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम से किया गया। हमारे लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हमने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ भी ऐसा ही करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का। फील्ड मार्शल के खिलाफ बरतानिया में ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जो दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। पीटीआई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। तहरीक इंसाफ को बरतानिया में मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। मुज़ाकरात के नाम पर दुकान खोल रखी है। ये सिलसिला बंद किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पीटीआई के कारकुनान को शख्सियत से निकल कर आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कराची इमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल रुकावट डाली जा रही है। गवर्नर फारूक वफाक के नुमाइंदे हैं। दरख्वास्त है आईनी किरदार अदा करें। हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4 शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दी। वजारत दाखिला का कहना है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानी फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की शेख 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगुर में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा बहादुर सपूतों ने खारिजियों को जहन्नुम वासिल करके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों पर नाज है। 2025 भारतीय खारिजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साथ। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारिजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने का साल करार दे दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर अखबार दी हिंदू के मुताबिक 2025 भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। टैरिफ में इजाफा, रूसी तेल पर पाबंदियां और H1B वीज़ा कदगनों ने साबित कर दिया भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मुफादात पर मबनी है। अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर पीछे हटना पड़ा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ न हो सकी। अखबार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसान पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए इजाफी धचका था। 27वीं आईनी तरमीम कानून साजी बगैर मुशावरत की गई। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमत को 1 साल में कैसे 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पार्लियामेंट के हाथ मरोड़ कर वोट डलवाए गए। जबर की बुनियाद पर कानून साजी नहीं मानते। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मसरूफियात। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की रिहाइशगाह आमद। दोनों रहनुमाओं के अहले खाना से मुलाकात। कहा यास्मीन राशिद की जुर्रतमंदाना क़यादत और मुश्किल हालात में इस्तकामत कारकुनों के लिए मशले राह है। सुहेल आफरीदी हमाद अजहर के घर भी गए। मियाँ अजहर की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार और फातह खानी की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर में सैर सपाटे, नौलखा बाजार, फूड स्ट्रीट, मॉल रोड के तफरीही दौरे। PTI वज़रा ने जो रवैया पंजाब असम्बली में अपनाया वो सबके सामने है। जो गुफ्तगू की गई हमारा ज़र्फ है बर्दाश्त किया। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा बगैर लिस्ट के लोगों को असम्बली में घुसाया गया। जो अपने दौर में ट्रेनिंग लेते रहे उनको कूड़ा उठाने पर भी एतराज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे मेहमान हैं। सुहेल आफरीदी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की फलाह के लिए दिन रात कोशा है। मरीम नवाज ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उनको मुकम्मल करके दिखाया। सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला हुआ तो मरीम नवाज बड़े मार्जिन से जीतेंगी। पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली से पाकिस्तान के लिए नौकरियों में 10,500 का कोटा हासिल करने में कामयाबी। तर्जुमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक
इटली ने पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों में कोटा अलॉट किया। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है इटली का पाकिस्तान के लिए नौकरियों में कोटा मुख्तस करना अहम संगे मील है। इटली में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हुकूमत मेहनत कशों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए कोशा है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। कराची के निजी होटल में दौरान एक्सरसाइज तबीयत खराब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जान पर न हो सकी। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मईशत और मालियाती नज़्म नस्क के शोबे में खिदमात को खराज तहसीन पेश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मौशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर अल हसन मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इस्राईली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और यकजहती इलाकाई इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है सोमाली सरजमीन पर किसी भी नई रियासत के दावे को मुस्तरद करते हैं। सोमालिया में एकतरफा लहरगी की कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का सोमालिया के साथ कानूनी ताबुत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कराची के इलाके सदर में सादा लिबास एहलकारों की शदीद हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुसल्लह अफराद को कुर्सियां फेंकते और मारपीट करते देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले CIA एहलकार हैं। एहलकार मुनशियात केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंचे थे। मुलजिम की तरफ से मज़ाहमत और फायरिंग पर एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की और मुलजिम को हिरासत में लिया। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन की बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा और भारत के टुकड़े होंगे। भारत का असल चेहरा दिखाने वालों को कत्ल किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंगबंदी मंसूबा आखिरी मराहल में दाखिल। यूक्रेनी सदर आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में रूस यूक्रेन जंगबंदी पर बातचीत होगी। रूसी सदर पुतिन कहते हैं यूक्रेन रूस के साथ जंग खत्म करने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। मगरिब यूक्रेन को ठोस जमानतें फराहम कर रहा है लेकिन कीव पर पुरअमन हल नहीं चाहता। यूक्रेन तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करना चाहे तो रूस तैयार है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली जारहियत जारी। हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 70,945 तक पहुंच गई। जंगबंदी के बाद अब तक 410 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। उधर इसराइली शहर तल अबीब में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा। 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है नेतन्याहू के पॉलिसीज ने इसराइल गैर महफूज हो गया। ईरान फौजी लिहाज से पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। ईरानी सदर पज़ेशकियान कहते हैं अमेरिका, इसराइल और यूरोप ईरान से जंग लड़ रहे हैं। ये लोग ईरान में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं। मौजूदा जंग 1980 की इराक जंग से भी ज्यादा पेचीदा है। दुश्मन ममालिक ईरान के लिए मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर रहे हैं। दोबारा हमला किया गया तो दुश्मन को पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। आलमी दबाव का हिम्मत और ताकत से मुकाबला करेंगे। हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद पहली बार आम इंतखाबात 3 मरहलों पर मुश्तमिल इलेक्शन का इनेकाद आज 202 टाउन्स में किया जाएगा। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दे दिया। मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा मुतनाज़े या बागियों के कब्जे में है। सिर्फ फौजी कंट्रोल वाले इलाकों में इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। ग्वाटेमाला में अमेरिकन हाईवे पर शदीद धुंध के बायस बस खाई में गिर गई। हादसे में 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन 2.5 घंटे तक जारी रहा। और कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज
फ़ज़ा, इल्म व अदब और तहजीबी रंगों से मुअत्तर मुख्तलिफ सेशंस में फ़िक्र फ़न के चराग रोशन, कलम की खुशबू और इजहार की हरारत नुमायाँ। तलबा और तालिबात हों या अदब से मोहब्बत रखने वाले अफराद, हर चेहरे पर उर्दू से गहरे लगाव की झलक दिखाई दी। शुरका ने कहा, यह महज एक तकरीब नहीं बल्कि ज़ुबान, शनाख्त और तहजीब का भरपूर जश्न है।